कल हमने क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के बारे में सीखा था, तो आज हमने सीखना है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का क्या चक्कर होता है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोसेस। कल क्लोजिंग के बारे में सीखा था कि जितने परसेंट वो कंप्लीट होता है हम उतने परसेंट का उसकी कॉस्टिंग करते हैं। और कॉस्टिंग करते कैसे? कॉस्ट को चेंज नहीं करते, यूनिट्स को चेंज कर देते हैं। चाहे यूनिट से मल्टीप्लाई करो या कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, बात तो एक ही बन जाती है। क्योंकि अगर हम देखें कि यहां मेन हमारा क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, तो हम क्या करते हैं, क्वांटिटी के इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड कर लेते हैं और उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर वही आ जाता है। अगर प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो सबको कॉस्ट आसान लगनी थी, क्योंकि सादा सी बात है, अगर हम ये कहते हैं कि एक चीज के ऊपर आधी कीमत लगी है, अभी पूरी कीमत नहीं लगी, तो कीमत को आधा कर दो। लेकिन वो कीमत को आधा नहीं करते, क्वांटिटी को आधा कर देते। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का चक्कर क्या है? अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की बात होती है तो इसका मतलब है कि जो अभी हमारा प्रोसेस लग रहा है, सपोज दैट मैं कहता हूं कि इस साल मेरा जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, इसे हम ओपनिंग स्टॉक भी कह सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, मैं कहता हूं कि वो 60% कंप्लीट है, 40%, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 70% कंप्लीट है। मतलब ये कंप्लीशन की बात बता रहे हैं। अब एक बात अगर साइलेंट हो या वो बता दे कि आपका जो मटेरियल है ना वो प्रोसेस के स्टार्ट में ही ऐड हो गया, तो इसका मतलब है मटेरियल हमेशा 100% ऐड होता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं ना होने के बराबर कि आपका मटेरियल इवनली थ्रू आउट द ईयर करो। इवनली थ्रू आउट का मतलब होता है साथ साथ। लेबर और ओवरहेड ऐसा हो सकते हैं, लेबर और ओवरहेड ऐसे, क्योंकि वो तो होते ही ऐसे हैं। लेकिन मटेरियल जब भी ऐड होगा एक ही दफा सारा ऐड हो जाए। ठीक होगी बात? अब अगर आपका ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 40% कंप्लीट है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 70% कंप्लीट है, तो हमने इस साल की कॉस्टिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के इक्विवेलेंट यूनिट्स लेंगे वो मटेरियल के लिहाज से लेंगे 0% और कन्वर्जन के लिहाज से लेंगे 60%। ये बात पता चली ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 40% तो हमारे पास वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। 40% ओपनिंग का मतलब क्या है, वो पिछले साल 60% कंप्लीट, 40% कंप्लीट हो गया। तो फिर हमारी लेबर कितने फीसद लगी इस साल? 60%। मटेरियल क्यों 0% ले रहे हैं? मोस्टली वो साल के शुरू में, मतलब प्रोसेस के स्टार्ट में ऐड हो जाता है। लेकिन अगर कभी कोई मटेरियल साल के स्टार्ट में ऐड ना हो, वो फिर परसेंटेज देखेंगे कि वो कितने परसेंट पे ऐड होता है। अगर वो कहता है कि मटेरियल जब 50% काम हो जाता है तो फलां मटेरियल हम ऐड करते हैं, तो इसका मतलब है फिर हम देखेंगे वो पिछले साल मटेरियल ऐड हुआ था या इस साल ऐड हुआ। लेकिन वो अभी तक ओवरऑल अगर आप पेपर में क्वेश्चन देखें तो शायद जब नई कॉस्ट अकाउंटिंग बनने जा रही है ग्रुप 2 के अंदर, शायद वैसे क्वेश्चन तब आए। इस लेवल ग्रुप ए में नहीं आने वाले, क्योंकि ग्रुप ए में वो समझता है कि जनाब ये अभी पीआरसी से आया है और कैफ 3 इन्होंने पढ़ना है, क्योंकि आई कैप के हिसाब से ना स्टूडेंट्स को कैफ 1, 2, 3 इस तरह से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए। तो वो तो हम ऐसा करते हैं कि कॉस्ट को बाद में रख लेते हैं, लॉ को पहले पढ़ लेते हैं, तो उस हिसाब से आई कैप अपना पेपर सेट करता है। एक ही दफा कौन से वाला? हाँ, वो सवाल अच्छा। और अगर हम इसकी बात करें तो हमारा मटेरियल इसी प्रोसेस में लगा, क्योंकि हमने जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है वो 70% कंप्लीट हुआ है आपका। अब इसका मतलब है मटेरियल तो तब ही ऐड हुआ होगा, और कन्वर्जन के लिहाज से ये कितना कंप्लीट हुआ होगा? 70%। मतलब ओपनिंग जो रहता है वो लेना है, क्लोजिंग जो हुआ है वो लेना है। ओपनिंग जो रहता है वो लेना है, जो कंप्लीट पिछले साल हो गया वो उसकी कॉस्टिंग भी पिछले साल आ गई, और जो क्लोजिंग है
वो जितना हो चुका है उतने परसेंट हमने ले लेना। इसके बाद एक और चीज यहां पर ऐड करनी है कि इसके अंदर लॉसेस की जो परसेंटेज है कि वो किस तरह से हमने कंसीडर करनी है। दूसरी बात, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के अंदर एक बात लाजमी कंसीडर होती है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कि मेथड वेटेड एवरेज है या FIFO है। क्या बात कंसीडर होती है? वेटेड एवरेज है, और ये बात इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग तक तो हमने कल पढ़ लिया था, हमने कभी वेटेड एवरेज और FIFO की बात नहीं की, लेकिन अब इसके अंदर आपको बात करनी पड़ेगी। और ये भी होता है 90% तो वो दे देता है, लेकिन 10% चांसेस आते हैं कि खुद ऑब्जर्व करना होता है कि हमने FIFO लगाना है या वेटेड एवरेज लगाना है। तो क्वेश्चन देखते हैं और उसकी स्टेटमेंट्स भी देखते हैं। क्वेश्चन मैंने आपकी बुक से लिया है, क्वेश्चन नंबर ये 15 तक कर लिए थे ना आपने, क्वेश्चन नंबर 60। सॉरी, इसका अच्छा ये मिल जाएगी आज या कल में जी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द प्रोडक्ट प्रोसेस एक्स। लिखा हुआ है मटेरियल कॉस्ट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 100% कंप्लीट। पहले उसने लिखा ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है 3000। ये जो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी ये हमेशा वर्क इन प्रोसेस की बताई होगी, क्योंकि हम बनाए प्रोसेस अकाउंट रहे हैं। ये जो 3000 यूनिट है ये इसके ऊपर मटेरियल 100% लग चुका है और कन्वर्जन इसके ऊपर, और ये उसकी उसने कॉस्ट भी बता दी, मटेरियल की भी और कन्वर्जन की भी। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द मंथ आपके पास इतनी इनपुट क्वांटिटी है, ये क्या हुआ? इनपुट मटेरियल ऐड, कंप्लीटेड आउटपुट, मतलब ये आपका मटेरियल ऐड हुआ इस साल और इतने आपके यूनिट कंप्लीट हो गए। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 100% मटेरियल कंप्लीट है, 60% कन्वर्जन कंप्लीट है, और यूनिट कितने हैं उसने खुद ही बता दिया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट। All the direct material are added to the production at the beginning of the process। अगर ये बात ना भी बताई हो ना तो हम साइलेंट हो तब भी ये कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री 2000 इज द 100% कंप्लीट, बाकी तो वो खत्म, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। इसकी कॉस्टिंग ये बता दी गई है कि जो ड्यूरिंग द मंथ इतनी कॉस्ट ऐड हुई है 28,000 और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी ऐड हुई है 17,430। ये आपकी इस साल की कॉस्ट है, ये आपकी ऑलरेडी कॉस्ट लग चुकी है। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं, इतने यूनिट्स आपने इनपुट किए, इतने आउटपुट हो गए और इतने 2000 आपके क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में पड़े। ओके, अब हमने इसको कंप्लीट करना है, किस तरह से हल करना है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड के जरिए। और ये हमेशा किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो, क्लोजिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो तो मेथड कंसीडर नहीं करना। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाए। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, वही सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यूनिट, परसेंटेज कंप्लीशन, मटेरियल और कन्वर्जन। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, यहां पर हमने लिखना है पहले फिनिश्ड आउटपुट या कंप्लीटेड। कितने यूनिट कंप्लीट हुए हमारे? 8000। और ये 100% कंप्लीट होते हैं, तो यहां पर भी 8000, यहां पर भी 8000। फिर उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस,
कितने हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस? 2000। कितने परसेंट कंप्लीट है? 100% मटेरियल और 60%। हाँ जी, तो मटेरियल तो 100% है, तो ये 2000 एज इट इज आ जाएगा। और यहां पर कितना आ जाएगा? फिर भी यहां पर हम लिख लेते हैं 100% और 100%। ये कितना हुआ? 100% और 60%। और ये कॉलम नाम भी बनाओ तो कोई मसला नहीं होता। अब हमारे पास आ गया 10,000, 90। यहां तक कोई मसला? ये तो पुराना काम ही है, लेकिन इसमें आपने देखा है कि कोई आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नजर नहीं आई कि वेटेड एवरेज की वजह से हमने कुछ किया। अब आज उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पर यूनिट इक्विवेलेंट कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ पर इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट। इसके लिए सबसे पहले हम कॉस्ट ले लेते हैं। हाँ जी, कॉस्ट लेने का तरीका समझ लें। जो पहले ओपनिंग कॉस्ट लग चुकी है, अब मुझे खुद बताएं वेटेड एवरेज में किस तरह से कॉस्टिंग करते हैं? दोनों को कॉस्ट को प्लस करते हैं और दोनों यूनिट को प्लस करते हैं। ऐसे ही किया जाता है, यूनिट को यूनिट में ऐड करते हैं और कॉस्ट को कॉस्ट में ऐड करके एवरेज रेट फाइंड होता है। अगर नहीं भी पता दोबारा सुन लें कि वेटेड एवरेज के अंदर, ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है, तो वैसे हमने भी पढ़ा हुआ है। वेटेड एवरेज के अंदर यूनिट को यूनिट में ऐड किया जाता है और कॉस्ट को कॉस्ट में ऐड किया जाता है। फाइफो के अंदर यूनिट भी अलग रखे जाते हैं, कॉस्ट भी अलग रखी जाती है। ये फर्क है। तो अगर अब कॉस्ट को कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, तो जो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है वो भी ऐड करेंगे और जो इस साल की कॉस्ट है वो भी ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। कितनी कॉस्ट लगी है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के ऊपर? 12,600 और 970। 12,600 मटेरियल और 970 कन्वर्जन। और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत चीज है कि जब इस तरह से कॉस्ट अलग अलग गिवन होती है तो हम प्रेफर करते होते हैं वेटेड एवरेज। उसके बाद ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ कॉस्ट कितनी लगी है? 28,000 और 17,430। 28,000, 17,430। ओके, टोटल कॉस्ट आ गई। $40,600, 18,400, 400 पूरा, 18,400 पर यूनिट कॉस्ट आ गई जी। पर यूनिट कॉस्ट कैसे आएगी? यूनिट को यूनिट पे डिवाइड कर, कॉस्ट को डिवाइड कर, 40,600 को 10,000 पे डिवाइड किया, 4.06 एग्जैक्ट टू कॉस्ट आ गई। अब फिर क्या फाइंड करना है? अब हम फाइंड करना है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन या वैल्यूएशन लिख ले तो सिंपल। या वो कह था ना कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चाहिए, मुझे ओपनिंग स्टॉक, जिसकी वैल्यू चाहिए होगी इस स्टेटमेंट से मिल जाएगी। और इसका तरीका बड़ा स्पेशल होता है, ये देखना है आपने। यूनिट आपने यहां से पिक करनी होते हैं, कॉस्ट आपने ये वाली लेनी होती है। यूनिट आपने इक्विवेलेंट यूनिट से पिक करने होते हैं और कॉस्ट आपने पर यूनिट लेनी होती है।
सबसे पहले और किस किस की कॉस्टिंग करनी है, जो आपको इसकी कॉस्टिंग करनी है आपने और इसकी कॉस्टिंग करनी है। अगर ये तरीका आपको यानी पक्का रहता है ना, तो ये आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता। अब कंप्लीटेड यूनिट्स 8000 है, 8000 की कॉस्ट ले लें। क्लोजिंग स्टॉक के 2000 है, उसकी यानी इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ना उसकी आपने कॉस्टिंग करनी है। जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स लिखे हुए हैं ना उसकी ही आपने कॉस्टिंग करनी है। तो कर लो कॉस्टिंग। पहले कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्टिंग करते हैं जिसने आउटपुट होना है, अगले प्रोसेस में ट्रांसफर होना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी कंप्लीटेड यूनिट्स या ट्रांसफर आउट। ट्रांसफर आउट कितने यूनिट है? 8000 मल्टीप्लाइड बाय 4.06 प्लस। ऐसा कब करते हैं कि कॉस्ट प्लस कर लें? जब सारे यूनिट एक जैसे हो। सारे यूनिट एक जैसे हो तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी। हाँ जी, 8000 को मल्टीप्लाई किया 6.06 48480। उसके बाद आ जाए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। हाँ जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के कितने यूनिट है? 2000, लेकिन वो मटेरियल के लिए अलग होंगे, कन्वर्जन के लिए अलग। 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 और 1600 था 1200 मल्टीप्लाई बाय 2। ये कितना आ गया? 8120। अच्छा ये 2000 8120 और 2400 टोटल 1052। ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बन गई। अब काम क्या करना है? प्रोसेस अकाउंट बना दो। सिंपल क्या करना है? प्रोसेस अकाउंट बना। तो बनाया जनाब, प्रोसेस अकाउंट बना लें। यहां पर यूनिट लिखेंगे, यहां पर अमाउंट आ जाएगी, यहां पर यूनिट्स, यहां पर अमाउंट, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर, डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर। सबसे पहले इस साइड पर क्या चीज आती है? अब पहले आएगा ब्रॉ डाउन या ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, फिर आएगा एडिशन मटेरियल का और कन्वर्जन। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट कितने हैं? 3000। और ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है? ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे 13570। मटेरियल कितना ऐड किया? 13570। मटेरियल कितना ऐड किया? 7000। और उसकी कॉस्ट कितनी थी? 28000। कन्वर्जन की कॉस्ट 1743। बुक अपने सामने रखा करें तब ये चीजें सही आपको होंगी, वरना तो आप बस नोट ही करी जाओगे। अब क्लोजिंग के अंदर हमारे पास एक तो ट्रांसफर आउट हुआ, आउटपुट, और दूसरा कैरी ऑन। आउटपुट के कितने यूनिट से? 8000 और क्लोजिंग के 2000। इसकी कॉस्ट कितनी फाइंड की आपने? 48480 और कैरी ऑन 105। क्लोज कर दो। यहां पर भी 10,000 आएगा।
तो यहाँ पर भी 10,000 आ गया। ये भी बराबर होने चाहिए और कॉस्ट भी बराबर होने चाहिए, पूरा 59 था। और इधर भी कितना आ रहा है? तो वेटेड एवरेज में क्या नया काम है? सिर्फ जब आप लोग कॉस्टिंग करने लगे थे ना, तो ड्यूरिंग द ईयर भी कॉस्ट ऐड की है और पिछले साल की भी ऐड की है। इसके अलावा बाकी नॉर्मल वेज पे आपने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। ये वेटेड एवरेज था इसलिए नॉर्मल चलता गया। फाइफो मेथड में क्योंकि इकट्ठा कर ही नहीं सकते, अलग अलग लिखते हैं, इसलिए फिर उसको अलग अलग ही लिखना पड़ता। तो यहां तक पहले ओके करें। ये आपका तकरीबन ये है आपका क्वेश्चन कंप्लीट, नजर आ रहा है? अच्छा, ये ना डेली बेस पे आपने क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आजकल चेक करने का टाइम कम होगा। तो ये ना कि अगर आपने क्वेश्चन ना किया ना, तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग फिर आपसे पकड़ी नहीं जानी। बुक में नहीं है? बुक में नहीं है। हाँ, ये मिल जाएगा। अभी ना हम आई कैप की किताब से देख रहे हैं। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाए फिर फाइफो मेथड से। अब जरा ध्यान से, क्योंकि आज हमने एक छोटा सा काम और करना है। अगर ये आपको समझ लग गया, मैंने पहले भी कहा था कि ये इतना मुश्किल नहीं है, मुश्किल कॉस्ट खत्म हो गई है। अब बस ये है कि आपने बस दो काम करने, मेहरबानियां करनी है। एक तो टाइम पर आना है और दूसरा जितना काम दिया जाए वो करना है। ये आपका टॉपिक साथ ही तैयार हो जाए। और अगर आप देखें कि जो हमारा सिलेबस अभी हमने करना है आने वाले दिनों में, वो पेपर में आप देख लेना कि वो मिनिमम 35 नंबर का होगा। प्रोसेस, वेरिएंस, लेबर, मिनिमम। इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप ये टॉपिक अभी बहुत अच्छी तरह तैयार कर, और उसके बाद वो 4 चैप्टर जिसका आपका 25 तारीख को छोटा सा मॉक है वो कर लो, उसमें से भी 35 नंबर आते हैं नॉर्मली। मतलब ये जो 7 चैप्टर आपके हैं ना, ये मिनिमम 60 से 70 नंबर के। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ना थोड़ा सा बस यही है कि ये आपने सवाल देखे होंगे, सवाल जब बंदा एक दफा पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि गए, फिर जब दोबारा पढ़ता है ना तो थोड़ा सा पता चलता है नहीं है। तो इसलिए इस पर बस कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। अब आ जाते हैं फाइफो मेथड पे। फाइफो मेथड पे जिसने तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पास की हुई है हलाल तरीके से, उसके लिए तो कोई इशू नहीं। मतलब जिसको पता है कि हम वेटेड एवरेज में क्या करते हैं और हम फाइफो में क्या करते हैं, बस एक ही फर्क है कॉस्ट का। वेटेड एवरेज में यूनिट भी इकट्ठे कर लेते हैं और कॉस्ट भी इकट्ठी कर लेते हैं। आपने देखा कि क्लोजिंग जो वर्क इन प्रोसेस के 8000 यूनिट थे, हमने उनको अलग अलग नहीं किया, इकट्ठे रखा। कॉस्ट भी जाकर इकट्ठी कर दी और कॉस्टिंग भी एंड पे इकट्ठी कर दी। अब फाइफो मेथड में सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को करने लगा हूं फाइफो मेथड से। अब जरा थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के बारे में हम क्यों अलग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बनाए जरा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, वही चीजें लिखे पहले, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, परसेंटेज, मटेरियल और कन्वर्जन। एक ही बात सीखनी है मेन, यहां पर सबसे पहले आपने लिखना है अब जो 8000 यूनिट आपके कंप्लीट हुए हैं, कुछ तो पहले ही कंप्लीट हो गए थे, बाकी इस प्रोसेस में कंप्लीट हुए हैं। वेटेड एवरेज में तो नेचर ऐसी होती है कि हम यूनिट अलग अलग नहीं करते, फाइफो में तो यूनिट अलग अलग करने हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो यूनिट्स 8000 कंप्लीट हुए हैं वो कुछ आपने इस तरह से लिखने हैं, अलग अलग करके लिखने हैं। जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है उसको अलग लिखना है, बाकी जब ओपनिंग वर्क इन, इसका मतलब है ये पिछले साल स्टार्ट हुए थे,
स्टार्टेड इन प्रीवियस मंथ या स्टार्टेड इन प्रीवियस ईयर, स्टार्टेड इन प्रीवियस ईयर, कंप्लीटेड इन, इस साल कंप्लीट हुए हैं, तो ये हम कह सकते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग कंप्लीटेड, ओपनिंग यूनिट कंप्लीटेड, और ये ड्यूरिंग द मंथ कंप्लीटेड। तो जो 8000 आपके यूनिट्स हैं, आपने उनको अलग अलग करके लिखना है, बस ये वेटेड एवरेज में कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वेटेड एवरेज के अंदर हमें पता है कि हमने यूनिट्स अलग अलग नहीं करने होते, यूनिट भी इकट्ठे करने होते हैं, कॉस्ट भी इकट्ठी करनी होती है। कॉस्ट हमने नीचे इकट्ठी की थी ना, यूनिट पहले इकट्ठे करके रखे हुए थे, लेकिन जब आपने FIFO मेथड करना है तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इस तरह से लिखना है बस। अब यहां पर इसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, 100% मटीरियली कंप्लीट हो गया और 30%। तो जब हम यहां पर लिख लेंगे कि 100% और 30% है, लेंगे 70%। देखें इसके मटेरियल में कुछ नहीं लिखेंगे, भला क्यों, क्योंकि ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ये 100% इसका मटेरियल पहले लग गया था। हाँ जी, पिछला 30% कंप्लीट है, इस साल हमने ये जो चीज हम लिखते हैं ना, ये लिखते हैं कंप्लीशन, तो ये पिछले साल 100% कंप्लीट हो गया है, तो हमने मटेरियल की जगह कुछ नहीं लिखा। 30% कंप्लीट हो गया है, हम 2100 लिखने लगे हैं, ये 70% से मल्टीप्लाई करके लिखा है, ठीक है। तो चाहे आप ये ना भी लिखें परसेंटेज, चाहे लिख लें, लेकिन यहां पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे 30% कंप्लीट हो चुका है, हमारे प्रोसेस में कितना कंप्लीट हुआ 70%, तो मैंने 3000 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 70% से करूंगा, 70% से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आप सोचते हो कि आपसे कहीं गलती ना हो जाए, तो आप लोग फिर इसकी जो परसेंटेज कंप्लीशन है वो वही लिखें जो आपके प्रोसेस में होनी है, 0 और 70%, ठीक है। अब आ जाए जनाब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, सॉरी ये तो 100% है ना, यहां पर भी कितना लिखे 5000 और यहां पर भी लिखे 5000, बस ये FIFO मेथड में और वेटेड एवरेज में पहला डिफरेंस, और ये होता बस कब है ओपनिंग के साथ, क्लोजिंग का कोई चक्कर नहीं, ठीक होगी बात। क्या किया आपने, जितने क्लोजिंग गिवन है उनको ही अलग अलग करना है, करना पूरा 8000 ही है, ये ना कर देना कि 8000 भी लिख लेना और 3000 भी लिख लेना, 8000 को अलग अलग करके उसकी कंप्लीशन ले ली, उसके बाद आ जाए क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है आपके पास 2000, कंप्लीशन क्या है उसकी 100 और 60, ये रेशियो नहीं लिखते, ऐसे कॉमा लिख लिया कर, 100 और 60। हाँ जी, तो 100% कंप्लीट है मटेरियल के लिहाज से और 60% कंप्लीट है, ये आपके पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए 7000, और इसमें कितना आ गया 8000। पहले तो इसको समझे फिर आगे चलते हैं, क्लियर है सबको, आगे बढ़े फिर चले आगे चलते हैं। तो उसके बाद आता है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, स्टेटमेंट ऑफ पर इक्विवेलेंट यूनिट। हाँ जी, जहां पर जब हमने कॉस्ट लेनी है, इकट्ठी लेनी है, इकट्ठी करनी है या नहीं करनी, तो फिर ड्यूरिंग द मंथ लें बस, इसको कॉस्ट यहां पर क्योंकि यूनिट भी अलग कर दिए, तो कॉस्ट सिर्फ लिखेंगे ड्यूरिंग द मंथ। मटेरियल की कितनी है 28000, 17430 पर यूनिट कॉस्ट। 28000 को डिवाइड कर दें 7000 पे और 17430 को डिवाइड कर दें 8300,
4 और ये कितना आ गया पूरा पूरा या कोई पॉइंट के बाद भी है। FIFO मेथड के अंदर ना हम कॉस्ट को कंबाइन नहीं करते, इकट्ठा नहीं करते, इसलिए इसी मंथ के लिए वेटेड एवरेज में कॉस्ट को भी इकट्ठा करते हैं। देखिए अगर आपने ऊपर देखा है ये जो 8000 अलग अलग किए हैं पिछले दफा नहीं किए थे, क्योंकि वेटेड एवरेज के अंदर यूनिट भी इकट्ठे ले लेते हैं और कॉस्ट भी इकट्ठी कर देते हैं, फिर डिवाइड करके एवरेज रेट आ जाता है। इसमें तो हमने एवरेज करना ही नहीं होता, तो FIFO की को अलग रखना होता है, यूनिट को भी हमने सेपरेट कर दिया, अब कॉस्ट को भी ऐड नहीं किया। बाद में एक ऐसा भी तरीका होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के जो प्योर कॉस्ट अकाउंटिंग के टीचर हैं, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टीचर नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं जब वेटेड एवरेज मेथड आता है ना तो आपने यूनिट इग्नोर कर देने, मतलब यूनिट एज ले लेने। हमने देखा यूनिट को कुछ भी नहीं किया था, कॉस्ट को इकट्ठा कर लिया था, और कहते हैं जब FIFO है ना तो कॉस्ट को इग्नोर कर दो। हमने कॉस्ट नहीं ली ना अभी, लेकिन कॉस्ट लेंगे सही, कैसे लेंगे तरीका कार से, लेकिन अभी हम इसी पैटर्न पे आए। अभी तो 2 सवाल है, आगे सारे हैं सवाल यही है, तो ये तो आपको याद हो जाएगी चीज, लेनी कैसे कॉस्ट वो तरीका बताने लगा। हाँ जी, ड्यूरिंग द मंथ कॉस्ट आ गई, पर यूनिट कॉस्ट भी आ गई। अब अगले क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। बस 5 मिनट सब्र कर ले, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलें जी, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। ये जो आपका 4 पे कॉस्ट आई है, क्या इसके अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट है या नहीं? इस 4 पे के अंदर है या नहीं? नहीं है। इसका मतलब वो कॉस्ट लेनी तो है, वो अलग ही लेनी है, तो अब इवैल्यूएशन के अंदर ले लेते। एवरेज फाइंड नहीं करनी थी, कॉस्ट को भी अलग लेना है, यूनिट भी अलग लेने। तो आए जरा किस तरह से लेते हैं। सबसे पहले कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट चेक करें कैसे लेनी है। कंप्लीटेड यूनिट्स, ओपनिंग कॉस्ट, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में कितनी कॉस्ट लग चुकी है आपकी? 12,600 प्लस 970, 12,600 प्लस कितनी कॉस्ट लग चुकी है? 13,577। अब जरा खामोशी, यही कॉस्ट हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर कैसे ली थी, यूनिट के अंदर पर यूनिट के लिए, क्योंकि वेट करना था, वेटेड एवरेज था, और अब यहां पर उसको अलग ले रहे हैं। पर यूनिट को वेटेड एवरेज के साथ कॉस्ट भी अलग ले रहे हैं, यूनिट भी अलग अलग कर दिए थे। अब उसके बाद हमारे पास, मैंने आपको एक बात बताई थी कि पर यूनिट कॉस्ट लेने के लिए ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3,000 मटेरियली तो कंप्लीट हो चुके थे, लेकिन कन्वर्जन के लिहाज से इसके ऊपर अभी कॉस्ट लगनी थी, और 5,000 के ऊपर मटेरियल भी सारा लगना है और कन्वर्जन भी सारी लगनी। तो तरीकाकार दोबारा आ जाए फिर। सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट लेनी है, फिर ओपनिंग का कन्वर्जन अभी रहता है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कन्वर्जन 2100 मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन का रेट क्या है? 2. और ये ड्यूरिंग द मंथ जो कंप्लीट हुए वो कितने हैं? 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2.1। ये है हमारे पास जो यूनिट कंप्लीट हुए उनकी कॉस्टिंग अंडर FIFO मेथड। पहले लिखें फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। कितना आ गया? 2100 मल्टीप्लाइड बाय 2.1 4410 और 5,000 को मल्टीप्लाई करें 6.1 से। ये 6.1 से क्यों किया? क्योंकि ये इसके ऊपर मटेरियल भी पूरा लगना है और कन्वर्जन भी पूरी लगेगी। कितना? 305। ये आ गई हमारे पास जो यूनिट कंप्लीट हुए हैं, जो आउटपुट हुआ है उनकी कॉस्ट 4840। और अगर हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बात करें तो उसमें मटेरियल कितना लगा? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 4 और कन्वर्जन 1200 था मल्टीप्लाइड बाय 2.
8,000 और ये कितना आ रहा है? 2520 10,500। चले इसको नोट करें और फिर इसके ऊपर बहस करते हैं। आपने ना पिछला सॉल्यूशन अपने सामने रखें वेटेड एवरेज, क्योंकि 5 का तो मैंने सामने रखना। यहां तक ओके है ना? आगे सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाना है, अगला काम खत्म हो गया। आए जरा देख लेना कि विजन जब क्लियर हो जाए तो फिर सबसे पहले आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने हैं 5 के और वेटेड एवरेज के। सॉरी निकालिए, ये आपको सही नजर आ रहा है सबको? सबसे पहले देखिए कि आपने ये जो 8,000 यूनिट है पिछले मेथड में कैसे लिए थे और इस मेथड में, यही फर्क हमने कंप्लीट कर। पिछले मेथड में हमने 8,000 को अलग अलग नहीं किया, इसमें हमने 3-5 किया। ओके, ऐसा क्यों है ये हमें पहले ही पता है, क्योंकि वेटेड एवरेज के अंदर यूनिट और कॉस्ट इकट्ठी करके आपस में डिवाइड किया जाता है ताकि एवरेज रेट आ जाए। फाइफो के अंदर ऐसा कभी नहीं करते। तो अब यहां पर देखें, आपके सामने ही है कि यूनिट अलग अलग लिखे हुए हैं, और ये वैसे भी आप याद ही कर लो, जैसे लोग याद रखते हैं कि जनाब वेटेड एवरेज में यूनिट को नहीं छेड़ना और फाइफो में यूनिट्स को अलग अलग लिखना, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये बात ओके है। उसके बाद वहां पर हमने 8,000 को कुछ भी नहीं किया था, एज इट इज 100% ले लिया। फाइफो मेथड के अंदर हमने ये चीज देखी, नोट की बतौर कि जितने ओपनिंग कंप्लीट हैं, जिस लिहाज से कंप्लीट है इस साल होने हैं वो लिए, और जो इस साल कंप्लीट हुए वो लिए। क्लोजिंग के अंदर तो मसला है ही नहीं। फिर आ जाए कॉस्ट के ऊपर। आपने पिछले साल जो कॉस्ट ली, अगर आप जरा ध्यान से देखें तो वहां पर आपने कॉस्ट लेते वक्त कॉस्ट को प्लस किया, ओपनिंग कॉस्ट प्लस फॉर द ईयर। आप मुझे वेटेड एवरेज का फार्मूला दिखा दें, अगर जो आपको आता है वेटेड एवरेज का फार्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस परचेज की वैल्यू डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक के यूनिट प्लस परचेज के यूनिट। वो ये ऐसे ही होता है ना। अब देखिए, आपने यहां पर इन दोनों को प्लस करते हो तो आप अपने मेथड में देखिए कि आप प्लस नहीं कर रहे, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को अपने इस साल की कॉस्ट के अंदर प्लस कर रहे हो, क्योंकि वेटेड एवरेज करना होता है। फाइफो मेथड के अंदर तो दोनों कॉस्ट को अलग रखना होता है। तो अब यहां पर देखिए, मैंने ओपनिंग कॉस्ट को ऐड नहीं किया। वैसे भी अगर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या करना है, यहां पर यूनिट अलग करते हैं, फाइफो में करते हैं वेटेड एवरेज में कॉस्ट लेते वक्त वेटेड एवरेज में दोनों कॉस्ट को प्लस करते हैं, फाइफो के अंदर सिर्फ इस मंथ की कॉस्ट लेते हैं। फिर यहां पर आ जाएगा फर्क, यहां पे वेटेड एवरेज में देखिए आपके यूनिट के अंदर जो पर यूनिट कॉस्ट निकाली उसके अंदर ओपनिंग कॉस्ट भी शामिल थी और ये साल की कॉस्ट भी शामिल थी, इसलिए हमने उसको अलग अलग नहीं किया बल्कि 8,000 से एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उसके अंदर पिछले साल की कॉस्ट भी शामिल थी। लेकिन क्या ये जो आपने कॉस्ट फाइंड की है इसमें पिछले साल की कॉस्ट शामिल थी? तो आपने ये अलग से लेनी पड़ेगी फिर। तो अब करना ये है कि फाइफो मेथड के अंदर आपने कॉस्ट आकर यहां पर ऐड करनी है और वेटेड एवरेज के अंदर यहां पर ऐड कर दे। फाइफो मेथड के अंदर कहां जाकर ऐड करनी है? नीचे जब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, क्योंकि अलग अलग रखनी है ना कॉस्ट, अलग अलग रखकर प्लस करेंगे। और वेटेड एवरेज के अंदर यही वाली कॉस्ट, ये वाली जो 13,570 लिख रहे हो, वो अगर आप देखो पिछले सवाल के अंदर तो आपने यहां पर ऐड की हो। नजर आई? इसके अलावा और कोई फर्क नहीं। अब आंसर सेम आना जरूरी है भी सही और नहीं भी, क्योंकि वेटेड एवरेज और फाइफो मेथड में कंपलसरी नहीं है आंसर बराबर है, दोनों का आंसर चेंज। हाँ, आपका प्रोसेस को टैली करना चाहिए। अब तीनों स्टेप मुझे बताएं। पहला स्टेप स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स के अंदर वेटेड एवरेज में ओपनिंग स्टॉक के यूनिट अलग अलग नहीं करने, सॉरी जो कंप्लीटेड यूनिट्स है, और फाइफो मेथड के अंदर यूनिट अलग अलग करने। फिर कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट के अंदर वेटेड एवरेज में दोनों कॉस्ट लेनी है और फाइफो के अंदर सिर्फ इस साल की लेनी है, ये इस मंथ की लेनी है।
फिर जब हमने आना है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर, वेटेड एवरेज के अंदर कॉस्ट, फिर क्योंकि ले चुके हैं डायरेक्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट दोबारा, और फाइफो मेथड के अंदर पहले ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट। फिर ये तो यहां पर याद रखें, जब ये यूनिट्स पूरे करने होते हैं ना, ये वाले, ये यहां से देखने होते हैं, यहां से अगर यहां पर 8000 था तो नीचे 8000 लेना, इधर 3-5 है तो नीचे भी हम क्या कर रहे हैं, 3-5 करके दे रहे हैं, यानी ये 3000 का है ना इक्विवेलेंट, और ये 5000, ठीक है। और क्लोजिंग मार्केट प्रोसेस में कोई मसला है ही नहीं। फाइफो और वेटेड एवरेज का मसला ही किसके साथ है, ओपनिंग के साथ। अगर क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग मार्केट प्रोसेस है ही नहीं तो फिर चाहे फाइफो गिवन हो चाहे वेटेड एवरेज गिवन हो, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ठीक होगी बात, चलें जी। अब इसका प्रोसेस कोड बना लेते हैं, या आपने बना लिया, चलो नहीं बनाया तो मिलके बना लेते हैं। अकाउंट बनाते वक्त कोई चेंज नहीं है, यूनिट्स अमाउंट, सबसे पहले ब्रॉड ऑन, कितने यूनिट से ब्रॉड ऑन के 3000 थे, और कितनी कॉस्ट लग चुकी थी 13500, मटेरियल कितना ऐड किया था 7000 का, 28000, कन्वर्जन कितनी ऐड की 17430, टोटल ये आ गया था 10000, और ये कितना आ गया था 59,000। यहां पर चलते हैं जी यूनिट और रुपीस, कंप्लीटेड या आउटपुट, कितना आउटपुट था 8000, कॉस्ट कितनी थी 480, और कैरी डाउन या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2000 थे, और 10000 10,000, और ये भी कितना आ गया 59। मेन प्रोसेस अकाउंट बनाने का मकसद ये है कि जितनी कॉस्ट लगाई थी वो एलोकेट कर दी है या नहीं। ये 59,000 हमने किस किस के ऊपर एलोकेट कर दी, जितने यूनिट कंप्लीट हो गए 48,000 उनको चार्ज कर दी, और 10,000 जो अभी हमारे पास पड़े हुए हैं इन प्रोसेस के अंदर उसको चार्ज। हाँ जी क्लियर, ओके वाला। चलें जी, अब किसी चीज में कंफ्यूजन है ना तो वो डिस्कस करें। कहां, पहली बात वही प्रोसीजर आपने याद रख लेना है। फाइफो मेथड के अंदर 3 ही तो स्टेप है। पहला स्टेप है इक्विवेलेंट यूनिट्स के, इक्विवेलेंट यूनिट्स के अंदर वेटेड एवरेज में यूनिट कंप्लीट टोटल लेने हैं, और फाइफो मेथड के अंदर टोटल लेने हैं लेकिन अलग अलग करके। उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट के अंदर कॉस्ट फाइंड करते वक्त, टोटल कॉस्ट फाइंड करते वक्त, फाइफो के अंदर ओपनिंग भी सिर्फ कंप्लीटेड लेने हैं, और वेटेड के अंदर दोनों कॉस्ट को प्लस करना है, जो ओपनिंग लग चुकी है वो भी और जो हिस्सा लगनी है वो भी, पर यूनिट करते वक्त। और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन के अंदर वेटेड एवरेज के अंदर अब सिर्फ टोटल यूनिट्स लेने हैं, मल्टीप्लाई बाय टोटल, वो कॉस्ट के अंदर फाइंड हो चुकी है एवरेज कॉस्ट। और फाइफो के अंदर ओपनिंग की अलग कॉस्ट लेनी है और कंप्लीटेड यूनिट्स की अलग कॉस्ट लेनी है। ये प्रोसीजर हो। हाँ जी, एक अकाउंट में मसला नहीं है, कॉस्टिंग करते वक्त इशू है, सिर्फ कॉस्ट करने का तरीका चेंज है। आखिरी बात आज के लेक्चर की और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है नॉर्मल लॉस या लॉस परसेंटेज। when based on input। चलें, अगर प्रोसेस अकाउंट में किसी को कोई बात समझ नहीं लगती तो वो यही कर सकता है। बाकी चीजें जो भी हैं वो आप एक दफा सवाल करोगे वो चीजें वैसे ही याद हो जानी है। ये चीज ऐसी है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, वो है बेस्ड ऑन इनपुट, मतलब कि आपका लॉस जब इनपुट पर बेस करता है तो लॉस फाइंड कैसे करना है। अब इनपुट में क्या होता है, इनपुट में पहले तो दो चीजें होती है मेन,
एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट, और एक ड्यूरिंग द मंथ। ड्यूरिंग अ मंथ ना लिख लें, बल्कि मटेरियल ऐड, मटेरियल ऐड। सपोज दैट आपने इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, 3000 और 7000, टोटल कितना आ गया? 10,000। अब वो कहता है कि आपके पास जो नॉर्मल लॉस है वो 10% या लॉस 10%। अब आपने ये 10% किसका लेना है? क्या हमें 10,000 का लेना चाहिए, क्या 3,000 का लेना चाहिए, या 7,000 का लेना चाहिए? ये एक इशू है कि 10% जो लॉस है वो किसका लेना चाहिए। हाँ जी, आपके ख्याल में किसका लेना चाहिए? 3,000 का, 7,000 का, या 10,000 का? 7,000। अब स्टैंडर्ड क्या कहता है या करते कैसे? वो कहते हैं कि जनाब सबसे पहले आप ये देखिए कि इंस्पेक्शन कब की। इंस्पेक्शन का मतलब है पता कब चला। सपोज दैट इंस्पेक्शन की आपने 60% के ऊपर, 60% का मतलब है जब स्टॉक आपका 60% कंप्लीट था ना, तब आपने इंस्पेक्शन की। और आपका जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ना, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वो कंप्लीट है 70%। और कंप्लीट है यानी कि कंप्लीट करना है, कंप्लीट है। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आपका 40% कंप्लीट है। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के आपके यूनिट हैं 2000। ये एक सिनेरियो है जी। आपका नॉर्मल लॉस 10% है। इंस्पेक्शन कब की? 60% में। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना कंप्लीट है? 70%। क्लोजिंग कितना कंप्लीट है? 40%। और आपके क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? 2000। सबसे पहले ये कितने लोगों को पता है? 3000 आपको नजर आ रहा है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये जो 2000 है, क्या ये 7000 के अंदर है या नहीं है? वो जो क्लोजिंग होता है ना, वो हमारा उसी में से बचा होता है जो हमने मटेरियल ऐड किया होता है या खरीदा होता है। इसका मतलब है ये 10,000 है ना, इसके अंदर ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। अब मेरे पास ये टेक्निक कल बताऊंगा, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो छेड़ दिया है, आज सारा काम कल करना है। ये देखिए, आपका 60% के ऊपर इंस्पेक्शन हुई है। आपका जो क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक है ये कितना कंप्लीट है? 70%। मतलब वो कहां 70% इस साल नहीं कंप्लीट हुआ, पिछले साल कंप्लीट हुआ है। और आप जब भी इंस्पेक्शन करते हो, जब आपका प्रोसेस 60% हो जाता है तब इंस्पेक्शन करते हो। तो बताओ, ये जो आपका ओपनिंग स्टॉक है ये पिछले साल इंस्पेक्ट हुआ था या इस साल होना है? इस साल होना है या पिछले साल? पिछले साल हो चुका है। पिछले साल, इसका मतलब है इसको दोबारा इंस्पेक्ट नहीं करना। इस प्रोसेस में ये इंस्पेक्ट हो, क्योंकि ये रहना है 30%, वो इसके बाद 30% कंप्लीट होना है। तो इंस्पेक्शन तो हमारे स्टॉक की हो चुकी है और वो भी होके आया है। अब आगे देखें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्या है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितना कंप्लीट है? 40%। मतलब यहां पे वो इस साल कंप्लीट हुआ। क्या उसकी इंस्पेक्शन हो गई है? क्या उसकी इंस्पेक्शन हो गई है? क्योंकि 60% होगा पूरा तो इंस्पेक्शन होगी। ओपनिंग स्टॉक की पिछले साल इंस्पेक्शन हो चुकी थी, क्लोजिंग स्टॉक की पिछले साल इंस्पेक्शन हो चुकी है, सॉरी इस अगले साल होनी है। और ओपनिंग स्टॉक की पहले इंस्पेक्शन हो चुकी है। तो बताओ मुझे 10,000 के अंदर ये जो 2,000 भी शामिल है, 3,000 भी शामिल है, तो ना 3,000 को इंस्पेक्ट करना है ना 2,000 को इंस्पेक्ट करना है, ना 2,000 को इंस्पेक्ट करना है ना 3,000 को इंस्पेक्ट करना है। तो इंस्पेक्ट फिर कितना होगा? सिर्फ 5,000।
इंस्पेक्शन 60% भी होनी है, और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना कंप्लीट है 40%, क्या उसकी इंस्पेक्शन हुई? वो तो 60% कंप्लीट होता तो इंस्पेक्शन के प्रोसेस से गुजरा ही नहीं, और ओपनिंग पिछले साल गुजर चुका है, क्लोजिंग गुजरा नहीं और ओपनिंग पिछले साल गुजर चुका है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 10,000 में से ओपनिंग भी निकाल दो और क्लोजिंग भी निकाल दो जी। ये अगर ओपनिंग पिछले साल 70% कंप्लीट है, इस साल भी 70% है, तो इस साल तो 30% होना है, 30% काम हो, 30% हमने काम करने, 70% भी पिछले साल कंप्लीट। तो उसकी इंस्पेक्शन पिछले साल हो गई थी, 60% क्रॉस कर चुका था ना वो, 60% भी इंस्पेक्शन होती है ना, हम 60% इंस्पेक्शन करते हैं, वो पिछले साल इंस्पेक्ट हो चुका है, तो अब दोबारा तो इंस्पेक्शन, वो इंस्पेक्शन वाला प्रोसीजर से आगे आ चुका है। ठीक है, उसके ऊपर रिमेनिंग 30% काम होना है। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो हमारा इस साल का स्टॉक है, वो कितने परसेंट कंप्लीट हुआ है? 40% कंप्लीट हुआ, मतलब इस साल वो इंस्पेक्शन प्रोसीजर तक पहुंचा ही नहीं है, तो मतलब इसका मतलब अभी इसको भी कंप्लीट वो परसेंटेज नहीं लगनी, वो 10% वाली। तो आपने क्या करना है, टोटल जो आपके पास ये 10,000 आ रहा है, इसमें से ओपनिंग भी माइनस कर देना है और क्लोजिंग भी माइनस कर, क्योंकि दोनों इंस्पेक्टर नहीं हो, एक हो चुका है, एक हुआ ही नहीं, एक हो चुका है और एक हुआ ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, 5,000 का 10% ले लेंगे और हमारे पास नॉर्मल लॉस आ जाएगा। 5,000 का 10% ले लेंगे, हमारे पास नॉर्मल लॉस आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। ठीक होगी बात? मैंने प्रोसीजर चेंज किया, थोड़ा सा परेशानी होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ना वो एक प्लस करते थे, एक माइनस करते थे, अब मैंने ये सोचा है कि सिर्फ माइनस ही कर लेते हैं, इस टोटल वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है, पहले हम इन वैल्यू को, इस वैल्यू को लेते हैं, समझ लगी? चलें जी, नेक्स्ट देखिए, अगर सपोज दैट हमारा जो इंस्पेक्शन स्टेज है वो 70% है, इंस्पेक्शन स्टेज 70% है, यूनिट यही है, यूनिट यही रख लेते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 50% कंप्लीट है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी 50% कंप्लीट है, और नॉर्मल लॉस 10% ही है। बताओ कितना आएगा नॉर्मल लॉस? यही डाटा है, डाटा वो ये 3,000 ओपनिंग के यूनिट है, 7,000 इस दफा ऐड किए हैं, ये ब्रॉड डाउन यूनिट है और ये ऐड किए हैं, और नॉर्मल लॉस 10% ही है। हाँ जी, अब देखें, सबसे पहले क्या हमारे 70% ना इंस्पेक्शन स्टेज है, आपका जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ये 50% कंप्लीट हुआ था पिछले साल, तो क्या ये पिछले साल इंस्पेक्ट हो चुका है? नहीं हुआ, इसका मतलब इस साल होना है, इस साल होना है। क्या इसको माइनस कर देंगे या इंस्पेक्ट कर देंगे? इसका मतलब इसे माइनस करने की जरूरत नहीं है, इसको अभी हमने ही इंस्पेक्ट करना है, और करना लेनी वैल्यू टोटल ही है। टोटल में आपने ओपनिंग को माइनस करना है या नहीं करना, क्लोजिंग को माइनस करना है या नहीं करना, ये देखना है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि जो आपका क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है ये 50% कंप्लीट है, क्या ये इंस्पेक्शन में आया? ये तो इंस्पेक्ट हुआ ही नहीं है, तो फिर इसको निकाल दिया जाए। तो क्या करेंगे, 10,000 में से सिर्फ क्या निकालेंगे, 2,000, और 8,000 को इंस्पेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कल हम इसके ऊपर मेन बात करेंगे। तो आज हमने सिर्फ एक ही बात सीखी है, FIFO और वेटेड एवरेज में ओपनिंग स्टॉक के साथ क्या चक्कर चलाना है, और कल हम चक्कर चलाएंगे लॉस के साथ, और लॉस का ही मेन काम है। तो बाकी एक चीज, एक कॉन्सेप्ट रह गया, सेकंड प्रोसेस। ठीक है, तो ये प्रोसेस काउंट हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, सवाल नहीं, सवाल तो भी शुरू नहीं किए।
तो आपने ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए दोनों ही क्योंकि क्वेश्चन आए कि आपने भी सेम ही रखे थे या चेंज है? नहीं, सेम ही है। चले फिर इसका ना क्वेश्चन मैं आपको एक शेयर कर दूंगा शाम को, वो कर लेना फिर दोनों मेथड के साथ होमवर्क में, फेट 5 फॉर वेटेड एप्स, ठीक है।